महाराज जी, आजकल विशेष करके ये देखा जा रहा है कि पूरे विश्व में सभी धर्म के लोग आपस में यह सिद्ध करने में लगे हुए हैं कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है। और कुछ वर्षों में ये बहुत ही तीव्र गति से देखा जा रहा है कि आम जनमानस में ये बहुत ज़्यादा डिबेट हो रहा है कि हिंदू धर्म श्रेष्ठ है, मुस्लिम धर्म श्रेष्ठ है, ईसाई लोग कहते हैं हमारा धर्म श्रेष्ठ है, यहूदी लोग कहते हैं हम लोग श्रेष्ठ हैं। तो आपके विचार इस पर क्या है? ये श्रेष्ठता को लेकर के जो जंग छिड़ी है, उस पर आप अपनी क्या राय रखना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, बात बहुत सरल सी है। मन जीते जग जीते। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार में विजय प्राप्त कर ली। और संसार में विजय प्राप्त करने के लिए वही निकलता है जो मन को जीतने में असमर्थ होता है। जिसको संदेह है कि उसका धर्म श्रेष्ठ है कि नहीं है, या जिसको वो आचरण में लाया है, जिसको वो पालन में लाया है, वो श्रेष्ठ है कि नहीं है, वही इसको साबित करने के लिए मशाल उठाकर, झंडा उठा करके नारे लगाते हुए निकलता है, साबित करने के लिए कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है। जिसको पता ही है मेरा धर्म श्रेष्ठ है, तो उसको तो क्या ही करना ज़्यादा नारे लगा करके। श्रेष्ठता कहीं छुपती थोड़ी है। सोना, अगर कहीं सोना है तो आप उसको रेती में भी डाल दीजिए तो वहां से भी निखर के आ जाएगा। श्रेष्ठता क्या है समझिए मूल रूप से। पहली बात तो संसार में धर्मों में झगड़े नहीं है, संप्रदायों में झगड़े हैं। हाँ, हम लोग अभी तक समझ ही नहीं पाए हैं धर्म किसको कहते हैं। अंग्रेजी में जिसको रिलीजन कहते हैं वो हिंदी में उसको संप्रदाय कहते हैं, ठीक है। क्योंकि रिलीजन का अर्थ धर्म नहीं होता। धर्म है जो भी चीज आपने धारण की हुई है। जैसे मैंने अगर साधु का वस्त्र धारण किया, साधु रूप धारण किया, तो साधुता मेरा धर्म है, ठीक है। किसी ने अगर लुहार का रूप धारण किया तो लुहार का जो है वो उसका धर्म है। किसी ने गृहस्थी का रूप धारण किया, उसने गृहस्थ धर्म की तरह लिया। किसी ने अकाउंटेंट का धर्म लिया, किसी ने डॉक्टर का धर्म लिया। तो जो भी आपका कार्य है, जिसको आप करते हो, वो कार्य ही आपका धर्म है। तो जिसने जो धारण किया हुआ है वही वास्तव में धर्म है। और धर्म रिलीजन नहीं है, जिस तरह से सोल आत्मा नहीं है, ठीक है। तो अंग्रेजी में तो शब्द ही नहीं है। अंग्रेजी भाषा में अध्यात्म का वो गहनतम अनुभव ही नहीं किया गया पाश्चात्य के द्वारा, जिसके लिए वो शब्द बना सकें। तो इसलिए उनके पास शब्द नहीं है, और वो जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उन शब्दों से हम भीतर के अध्यात्म की तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि वो सफिशिएंट ही नहीं है, वो पर्याप्त ही नहीं है। तो अगर कहीं कोई विवाद बढ़ा है तो वो संप्रदायवाद में विवाद बढ़ा है। संप्रदायवाद में एक ही सेक्ट जो है, एक ही संप्रदाय जो है, उसके बहुत सारे लोग आपस में भी झगड़ रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर आप मुसलमानों को ही ले लो तो उनमें भी शिया सुन्नियों में आपस में विवाद है कि भाई कौन श्रेष्ठ है कौन नहीं श्रेष्ठ है। हाँ, ऐसा थोड़ी है कि ये विवाद सिर्फ हिंदुओं में है, ये विवाद मुसलमानों में भी है। और जब आप ईसाइयों में जाएंगे तो वहाँ पर भी विवाद चालू है कि ऑर्थोडॉक्स श्रेष्ठ है या रोमन कैथोलिक श्रेष्ठ हैं, या वो है क्या बोलते हैं उनको, मिशनरी वो श्रेष्ठ है, या कैथोलिक श्रेष्ठ हैं। तो उनमें भी बड़ा विवाद चालू है। तो ये विवाद तो संप्रदायों का हिस्सा रहा है सदियों से, और वो रहेगा। जैसे हिंदुओं में भी शैवों में, शाक्तों में ये पहले विवाद रहता था कि भाई कौन श्रेष्ठ है कौन नहीं श्रेष्ठ है। क्योंकि संप्रदाय का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? संप्रदाय का इस्तेमाल किया जाता है शासन करने के लिए। किस तरह से व्यक्ति को हम शासित कर सकें, कंट्रोल कर सकें, उसके ऊपर एक अथॉरिटी क्रिएट कर सकें। और उस अथॉरिटी को सबसे सरलता से अगर कहीं से बनाया जा सकता है तो वो परमात्मा का नाम लेकर अध्यात्म तो नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि सांप्रदायिक रंग दे करके और सांप्रदायिक किताबों के द्वारा, सांप्रदायिक इन्फॉर्मेशंस के द्वारा, सूचनाओं के द्वारा आप एक ऐसी अथॉरिटी क्रिएट कर सकते हो जो मनुष्य के ऊपर शासित होकर सके, मनुष्य पर शासन कर सके। तो इसलिए मैं जहाँ तक समझता हूँ कि संप्रदायों में विवाद है। अब श्रेष्ठ कौन सा है कौन नहीं, इसका एक ही प्रमाण है, जो सर्व स्वीकारे वो श्रेष्ठ,
और जो सर्व नकारे वो कुश्रेष्ठ। जो सबको मारना चाहता है, केवल खुद के बारे में सोचता है, तो उसको हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में? सेल्फिश, स्वार्थी। और स्वार्थी व्यक्ति कभी श्रेष्ठ नहीं हो सकता, स्वार्थी सोच कभी श्रेष्ठ नहीं हो सकती, स्वार्थी संप्रदाय कभी श्रेष्ठ नहीं हो सकता। जो केवल और केवल खुद के ही बारे में सोचे, जो जियो और जीने दो की परंपरा से चले, जो दूसरों को भी सम्मान दे, उनको भी रहने के लिए स्थान दे, उनको भी। आप जानते हैं भारत में पहली मस्जिद एक हिंदू ने बनवाई थी, किसी मुसलमान ने नहीं बनवाई। भारत में पहला चर्च एक हिंदू ने बनवाया था, किसी मुसलमान ने नहीं, किसी ईसाई ने नहीं बनवाया। तो भारत जो है, यहाँ की तो संस्कृति ही अलग है। आज कट्टरवाद आ रहा है इस संस्कृति में, क्योंकि वो हम इस संस्कृति को डिफेंड करने के चक्कर में कट्टरवाद ला रहे हैं। लेकिन वो भी कहीं हद तक संप्रदाय की दृष्टि से तो ठीक है, पर अध्यात्म की दृष्टि से उतना ठीक नहीं है। अध्यात्म तो कहता है ठीक है, ये भी ठीक, वो भी ठीक। अगर आप महावीर जैन के पास जाते तो वो कभी कहते ही नहीं थे कि ये ठीक नहीं है। आप जो बोलते उससे बोलते हाँ ठीक है ऐसा ही होगा, हाँ ठीक है ऐसा ही होगा, क्योंकि संत प्रवृत्ति ऐसी होती है कि विरोध धीरे धीरे उसमें से खत्म हो जाता है। लेकिन हम लोग क्योंकि सामाजिक संत हैं, सांप्रदायिक संत हैं, तो हमारा विरोध करना जायज़ है। हम समाज में रहते हैं, अब हमें विरोध भी करना पड़ता है। अगर हम गुफाओं में रहते, अगर हम कंदराओं में रहते और साधना कर रहे होते तो हमें विरोध करने की ज़रूरत नहीं थी। तो संप्रदायों में श्रेष्ठता मैं नहीं, तुलना नहीं करूँगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि कौन सा श्रेष्ठ है, कौन सा नहीं श्रेष्ठ है। अगर मूल रूप से जाएंगे आप, तो भारत में 3 धर्म विकसित हुए मूल रूप से। एक धर्म था हिंदुओं का, जिसको सनातनी धर्म कहते हैं। धर्म तो नहीं, संप्रदाय कह लीजिए, सनातनी संप्रदाय। उसके बाद आपके आए जैन, और तीसरे आए बुद्ध। चौथे जो बाद में जाके विकसित हुए वो थे सिख। सिख अपने आप में कोई संप्रदाय या कोई अलग से धर्म नहीं है, क्योंकि सिख संप्रदाय के जो गुरु थे उन सब ने अपने आप को हिंदू कहीं ना कहीं माना है। किसी न किसी ग्रंथ में आप उसका विवरण देख सकते हैं। प्रमाण के साथ चाहिए तो मैं भी दिखा सकता हूँ, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। और जो भारत से बाहर संप्रदाय विकसित हुए उनमें आपस में बहुत लड़ाइयाँ हुई, जैसे यहूदी, ईसाई और मुसलमान। पारसी भी थे, लेकिन पारसियों को तो धीरे धीरे मुसलमानों ने ख़त्म ही कर दिया। तो पारसी तो अब ना के बराबर बचे, और जो बचे हैं वो हिंदुस्तान में आके बचे हैं। तो ये जो बाहर 4 धर्म विकसित हुए, इनकी अलग अलग कुछ नहीं है। जैसे भारत में अगर 4 धर्म विकसित हुए हैं, 4 संप्रदाय विकसित हुए हैं हिंदुओं का, तो आप हिंदुओं की फिलॉसफी को जैनों की फिलॉसफी से मिलाओगे तो वो बहुत ज़्यादा मेल नहीं खाती है। उसमें जो परंपरागत नाम है वो भी एक ही नहीं है, वो भी अलग अलग नाम है। और ठीक इसी तरह से जब आप जैनों को बुद्धों से मिलाओगे तो उनकी भी अलग परंपरा है, उनकी भी अलग श्रेणी है, उनकी किताबें बिल्कुल अलग हैं। और जब आप उनको सिखों से मिलाओगे तो सिखों की भी बिल्कुल अलग है। तो यहाँ अपनी एक विचारधारा थी लोगों की, उस विचारधारा का समर्थन करने के लिए उन्होंने संप्रदाय बनाया। बुद्ध को समझ में आया कि संस्कृत से बात नहीं बनेगी, तो उन्होंने पाली से शुरुआत कर दी। लेकिन आप पाश्चात्य में देखेंगे तो इतना गहरा सोच नहीं है उनकी, इतनी गहरी सोच नहीं है। वो क्या है, आप देखेंगे जो किताब तुरेत लिखी उन्होंने यहूदियों ने, उसी किताब की लगभग 2 कॉपी मारी गई बाइबल में, जब तक ईसा मसीह का जन्म नहीं होता। और फिर जो किताब बाइबल बनी उसके बाद उसी की 2 कॉपी की गई कुरान में। कुछ नामों का फेरबदल किया गया है, ठीक है। वो बिल्कुल ऐसे ही 2 कॉपी, कार्बन कॉपी की गई कुरान में, जब तक हजरत मोहम्मद का जन्म नहीं होता है। तो बेसिकली तो उनके पास अपना कुछ नया है ही नहीं। वो तो इस बात पे लड़ रहे थे, उनकी झगड़े आपस में इसलिए हुए कि वो एक ही चीज के लिए लड़ रहे हैं। वो उसी को तो अल्लाह कह रहे हैं, उसी को जो ना वो गॉड कह रहे हैं, और उसी को वो तीसरे नाम से ले रहे हैं। तो इनमें आपस में झगड़े इसलिए ज़्यादा हुए, हिंदुओं में या जैनों में या बुद्धों में या सिखों में आपस में झगड़े इसलिए नहीं हुए क्योंकि इनकी सबकी अपनी एक विचारधारा थी। इसीलिए श्रेष्ठता की बात जहाँ तक हम करें तो जो मनुष्य को मनुष्य से जोड़े वो श्रेष्ठ धर्म है, और जो मनुष्य को मनुष्य से तोड़े वो निकृष्ट धर्म है।
जो मनुष्य को मनुष्य की हत्या करनी सिखाए वो निकृष्ट धर्म है, जो मनुष्य को मनुष्य का दुश्मन बनाए वो निकृष्ट धर्म है। नमस्कार।